नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समाधि कर। आज हम पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला शास्त्र पर उसके चौथे ढाल के 12वें और 13वें छंद पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है अनर्थदंड त्याग व्रत। तो ये इसकी शुरू तो आज जो स्वाध्याय है उसमें भी सबका उपयोग लगेगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कल ही हमारा पेपर हुआ है जिसमें जो 85 मार्क्स का था और बहुत आसान भी आया था, तो सबके लगभग 80 से ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो उसकी प्रसन्नता से हो सकता है आज उपयोग भी लगे स्वाध्याय में। तो अभी छुट्टी होंगी 2 दिन बाद, अविरुद्ध जी घर जाएंगे, ओझा जी भी जाएंगे, सिद्ध जी भी जाएंगे और प्रत्यक्ष जी भी जाएंगे, मतलब सब जाएंगे। बस घर जाके यदि संकेत भैया ने रिजल्ट ऑनलाइन ही भेज दिया पहले ही और पता चला कि अविरुद्ध जी के 85 में से 84 आए हैं, तो क्या होगा अविरुद्ध जी? आपको ये भी पता चल गया कि आपके सिर्फ आधे मार्क्स कटने मतलब 1.5 मार्क्स कटने वाले थे लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स कटे हैं, तो क्या होगा? और आपको ये पता चला कि प्रत्यक्ष जी के 3 मार्क्स कटने वाले थे लेकिन सिर्फ आधा मार्क्स कटा है और 84.5 आए हैं, फिर खुशी होगी पक्का? करके देख ले भैया, काट के देख ले मार्क्स अभी बैठे हैं। तो ये है कि अगर हमें दूसरे के मार्क्स देखे हमने और हमें लग रहा था कि हमारे तो उससे ज्यादा आने चाहिए लेकिन नहीं आए, तो इससे क्या हुआ? दुख हुआ। अब उनकी पूरी छुट्टियां दुख में बीतेंगी। दिन में ज्यादा परिणाम ना आए लेकिन कभी ना कभी आएगा, बीच में हम कुछ भी करेंगे ये भाव आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर था क्या? क्योंकि घर पे होंगे तो शीट भी नहीं देख पाएंगे कि किस कारण कटे मार्क्स। तो ये क्या है? व्यर्थ में पाप कमाया, व्यर्थ में कषाय की व्यर्थ में। और ये व्यर्थ की कषाय क्या है? व्यर्थ के मन वचन काय के अशुभ प्रवृत्ति क्या है? यही है अनर्थदंड, और इसका त्याग करना ही है अनर्थदंड त्याग व्रत। तो 6 ढाला में चौथी ढाल में पंडित जी कहते हैं 12वें छंद में पेज नंबर 114 पे सब पाठ करेंगे। काहू के धन हानि की सूजय हार न चिंते, देन सोपदेश हो योग वनिज कृषिते। यहाँ पर मतलब पहले 2 अनर्थदंड की चर्चा की है, जो है अपध्यान अनर्थदंड त्याग व्रत और पापोपदेश अनर्थदंड त्याग व्रत। जो पहली लाइन है काहू के धन हानि कि सूझे हार ना चिंते हैं, तो जो भी हमने बात की कि किसी के हार में किसी के जीत में हमारा अपने भाव ना बिगाड़ना, यह है अनर्थदंड त्याग व्रत। तो इसका त्याग करना आवश्यक है, वरना हमारा जैसे अभी देखा कि पूरी छुट्टी बर्बाद गई, जो कि साल में 1 बार मिलती है 20 दिन की, वो भी बर्बाद चली गई, तो क्या मतलब रहा? घर वाले भी दुखी हुए, हम भी दुखी हुए, और आके और पता चला कि वो तो गलती से ज्यादा मार्क्स मिल गए थे, 83 मार्क्स हैं, तो और दुख होगा कि फालतू में इतनी कषाय की, तो और कषाय होगी। इसलिए ये अनर्थदंड त्याग व्रत छोड़ने योग्य है। तो इसमें पहला है अपध्यान अनर्थदंड त्याग व्रत, किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना, वह है अपध्यान अनर्थदंड त्याग व्रत, इसमें ये आया। और फिर दूसरा अनर्थदंड त्याग व्रत कहते हैं पापोपदेश अनर्थदंड त्याग व्रत, जो क्या है? देई न सो उपदेश हो वग वनिज कृषिते। पापोपदेश में क्या है
कि पाप का उपदेश देना, किसी पापजनक व्यापार आदि का, या जो खेती करते हैं उसमें हिंसा होती है या नहीं? तो इस हिंसा का हमें उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो हिंसा है, इसलिए उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? मन वचन काया की प्रवृत्ति बिगड़ेगी। हम तो खेती कर रहे हैं, हम सावधानी पूर्वक खेती कर रहे हैं कि हिंसा ना हो, लेकिन हमने किसी और को बताया, वो उतनी सावधानी रखेगा जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कैसे करना है, तो असावधानी पूर्वक होगा। जैसे आदिनाथ भगवान ने तो सही मार्ग बताया था, लेकिन किसानों के उतने परिणाम नहीं थे, उतनी बुद्धि नहीं हुई थी उस समय, तो उनका भोगना किसको पड़ा था? आदिनाथ भगवान को तो आगे जाके भोगना पड़ा था ना उस पर्याय में। तो किसकी गलती? उनकी गलती है। इसलिए पापोपदेश नहीं देना चाहिए। वो ही अगर सही ढंग से दें तो सही उपदेश हो जाएगा, लेकिन हम अगर प्रमाद करेंगे तो वही उपदेश पापोपदेश में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रमाद किया, हम स्थिर नहीं रहे, मन वचन काया को हमने स्थिर नहीं किया, इसलिए अनर्थदंड त्यागव्रत हो जाता है। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें उदाहरण आता है कि जैसे हम कोई भी गंदा बिजनेस होता है, जैसे तंबाकू आदि का बिजनेस अभी बहुत चलता है, भर भर की बोरियां जाती हैं, डिब्बे जाते हैं, तो उसमें क्या करना है? फेमस करने के लिए क्या करना है? किसी अच्छे एक्टर को लिया, पैसे दिए, उसे ऐड कराई, हो गए फेमस, और उसने तो और खाया भी नहीं, उसका कुछ घात नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी गलती है। क्यों? क्योंकि उसने हाजिरी भरी उस काम में, तो वो निमित्त बना, तो उसमें उसके लिए भी उसे पाप पड़ेगा। तो दोनों साइड से होता है। अब आगे 13वें छंद में आगे के 3 कहते हैं, करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लादे, राग द्वेष कर तार कथा कबहु न सुनीजे, और अहुअन रथ दंड हेत अब तिन्हे न कीजे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत। प्रमादचर्या जो अभी हमने बात की कि प्रमाद के वश होता है, तो क्या करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराजे। तो 5 हम प्रमाद के कारण 5 इंद्रिय के मतलब जो 5 स्थावर होते हैं उनकी हिंसा करना, यह है प्रमाद, यह प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत। ऐसी हिंसा ना करना हम कैसे कैसे कर सकते हैं? आप रेट कर सकते हैं। जैसे सुबह प्रशम जी जाते हैं नहाने, 1 मिनट में साबुन लगाई, लेकिन हम पानी के नीचे कितनी देर बैठे हैं? 5 मिनट 10 मिनट, जब तक कोई बुलाने ना आ जाए, है कि नहीं प्रशम जी? है ना? तो ये है प्रमादचर्या का फल। इससे क्या होगा? प्रमादचर्या का बहुत बड़ा फल लगता है कि हम व्यर्थ में कर रहे हैं, जो हमें कोई आवश्यकता है तो हम करें तो थोड़ा कम पाप है। ठीक है, हम गृहस्थ हैं तो हम कर नहीं सकते, उस लेवल का नहीं कर सकते, तो हम इतने से काम चला रहे, इतनी से हिंसा कर रहे हैं। तो 4 प्रकार की हिंसा आती हैं, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग आदि। तो उसमें आरंभ त्याग करते हैं, नहीं आरंभ त्याग नहीं, जो 4 प्रकार की हिंसा आती है, तो उसमें जो पहली होती है वो तो गृहस्थ त्याग देता है, लेकिन बाकी की 3 उतने अच्छे से नहीं त्याग पाता है। तो इसी कारण यहाँ पे कि ये तो व्यर्थ की है, वो है जानबूझ के कर रहे हैं, प्रयोजन वश कर रहे हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए भी अनर्थ दंड है। तो इसके उदाहरण में ये हमने लिया, और इसका एक और अग्नि का उदाहरण भी ले सकते हैं कि जो हम खेलते हैं, खेल में हमने माचिस जलाई, अब माचिस जल रही है ऐसी मजे में, और फिर हमने देखी सामने पड़ी है मूव, तो उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं विरुद्ध जी बताइए? माचिस लेते हैं, जलाते हैं और स्प्रे चलाते हैं, पूरे में आग हो जाती है, मजा आता है वो देखने में। और उसका कारण क्या होता है? थोड़ी ज्यादा देर तक कर दे तो हाथ भी जल जाता है, उसमें हमारी घात होता है कि आग वहां तक फैल जाती है, तो इसलिए त्याजने योग्य है। अब अगला क्या है? असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लादे, हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब हिंसा दान में क्या है कि हम कोई भी हिंसा की सामग्री है, हम उसे दे रहे हैं किसी को, तो वो
वो भी पाप है, वो भी गलत है, अनर्थ दंड है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन तो है नहीं। जैसे दो लोगों की लड़ाई चल रही है, बढ़िया बढ़िया तो नहीं, लेकिन दो लोगों की लड़ाई चल रही है, इक्वल इक्वल वो लड़ रहे हैं। तब हमने क्या किया, हमने देखा कि अब वो थोड़े थक गए, बोर होने लगे, हम देखते देखते हमने क्या किया, सामने पड़ा था हैंगर, हमने एक को हैंगर पकड़ा दिया और दूसरे को कोई फेंकने का वस्तु पकड़ा दी। हाँ, तो अब लगता है कि हाँ अब थोड़ा मजा आएगा, पॉपकॉर्न खाते हैं, बढ़िया लगता है। तो उससे क्या होता है कि अब वो लड़ते लड़ते पता चले आपके ऊपर गिर गए, फिर आपको और ज्यादा लग जाएगी, दो लोगों का वो झेलना पड़ेगा। और जो हैंगर था वो आपकी आंख पे लगेगा, पत्थर आपकी नाक पे लग जाएगा, तो आपका ही और घात होगा। आपकी कषाय तीव्र हुई इस कारण कि मेन तो क्या है जिनागम में, कषायों का बढ़ना, ये मेन है। इसलिए तो ये हिंसादान अनुसरण त्याग व्रत है। अब आखिरी इसके बाद आता है दोषयुति अनुसरण त्याग व्रत। राग द्वेष कर तार कथा कब हूं न सुनीजे। जो हम राग द्वेष की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, मतलब मूवी वगैरह देखते हैं, देखना ठीक है कि उसे कोई सीख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कषाय कर रहे हैं, दिन भर उसी की चर्चा कर रहे हैं कि उसमें ये आया था, उसमें आया था, उसने कितनी अच्छी तरीके से गोलियां चलाई, तो ये गलत है ना। क्योंकि कषाय मतलब ऐसी हिंसक मूवी देखने से हमारे परिणाम भी कषाय में ही होते हैं, हमारे अंदर भी कषाय आती है। तो क्या होता है कि मम्मी ने कहा कि ये काम कर दे, नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा, मन नहीं है, अभी तो आया हूँ 20 दिन के लिए, उसमें भी ये करूं, तो ये भाव आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैसे चित्र देखे या मूवी देखी। और हम कोई नोवेल पढ़ते हैं, पढ़ना ठीक है, उससे कोई सीख लेना ये इतना ठीक है, लेकिन उसमें अब राग द्वेष कर रहे हैं कि कैसे रात भर सोच रहे हैं हम दोस्तों के साथ बैठ के कि उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर तो ये गलत है ना। इसलिए क्या कहते हैं, दोषयुति अनर्थ दंड त्याग व्रत। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली वे कथा और उपन्यास या श्रृंगारिक कथाओं के श्रवण का त्याग करना, यह है दोषयुति अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो ये अनर्थ दंड त्याग व्रत क्या सिर्फ इतने ही होते हैं? 5 प्रकार के ही होते हैं? कोई बताएगा? प्रत्येक जी बताइए, क्या ये 5 प्रकार के ही होते हैं? 5 प्रकार से बता दिया, मोटा मोटा होते होते। हाँ, यहाँ ऐसे ही लिया कि होते तो बहुत है, यहाँ पे भावार्थ में लिया भी है कि यद्यपि अनर्थ दंड त्याग व्रत अनेक प्रकार के होते हैं, मतलब अनर्थ दंड भी अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि स्थूलता की अपेक्षा हमने इन 5 को लिया है क्योंकि मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। पर पापजनक मतलब पाप तो बहुत चीजों में होता है, बहुत जगह अनर्थ दंड करते हैं हम। जैसे ब्रह्मचर्य में एक और होता है कि हम चल रहे हैं बढ़िया और पत्थर पे लात मार रहे हैं, पत्थर पे लात मार रहे हो, वो अलग हिंसा, बीच में कितनी चींटी आई वो अलग हिंसा, किसी को लग गई, किसी व्यक्ति सामने वाले आप दोस्त चल रहा था उसको ही लग गई तो उड़ के कभी कभी चला भी जाता है तुक्के से, उसमें हम खुश होते हैं कि क्या बढ़िया तुक्का लगा, यहाँ से मारा वहां पहुंच गया। तो कषाय की अलग हिंसा, कषाय बिगड़ी अलग, दोस्त को लगी अलग, स्थावर जीवों का घात हुआ अलग, और हमारे परिणाम बिगड़े अलग, मतलब उपयोग बिगड़ा वो अलग। इतनी सारी हिंसा होती है सिर्फ अनर्थ दंड के कारण, और जिसका कोई प्रयोजन नहीं है हमारी जिंदगी में, इसलिए त्याजनीय योग्य है। और ये 5 तो होते नहीं है, अन्य भी होते हैं। जैसे हम प्रमाद करते हैं तो हम प्रमादवश बहुत अशुद्धियां करते हैं पढ़ने में, कुछ भी पढ़ने में, और हम प्रमाद क्या करते हैं कि नहीं हम सीखने नहीं जाएंगे किसी से, मन ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं, तो ये प्रमाद है ना। तो ये भी अनर्थ दंड है, फालतू में कर रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के करना, ये भी अनर्थ दंड त्याग व्रत है। हम इन अनर्थ दंड त्याग व्रत को समझे, अनर्थ दंड को समझे और कितने प्रकार के अनर्थ दंड है उनका त्याग करें, तो तभी हम अपना पहले तो हम गृहस्थपना ही सुधार पाएंगे, तब जाके वो भी मोटा मोटा सुधार पाएंगे, तब जाके मुनि दीक्षा का सोच पाएंगे, तब जाके कहीं अगर परिणाम अच्छे हुए तो कभी ऐसे शरीर मिला, उत्तम शरीर मिला और उत्तम परिणाम मिले, तो जाके हम क्या कर पाएंगे, तो जाके हम मुनि दीक्षा ले पाएंगे, उसमें भी भाव की विशुद्धि हुई, तब जाके हम मोक्ष पा पाएंगे। तो अभी तो ये तो शुरुआत है, इतना तो हम करें तभी मोक्ष के आगे बढ़ेंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।